माता। भक्तों, आइए लक्ष्मी माता की महिमा के बारे में चर्चा करें। यदि उनकी कृपा हो जाए तो पल भर में आपके किस्मत बदल जाए। आइए कथा पर चर्चा करें। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। उसके पास में एक समय के भोजन के लिए मुश्किल था। वह भिक्षा मांग करके लाता था, तब ये मुश्किल से भोजन कर पाता। वह उसको परमात्मा में बहुत विश्वास था, इसलिए हमेशा धर्म कर्म करने में लगा रहता था। वह प्रतिदिन एक पीपल के पेड़ के पास में जाकर उसमें जल चढ़ाया करता था। उसकी भक्ति को देखकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और उस पीपल के पेड़ से लड़की का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के सामने आ गई और कहने लगी, पिताजी, आप मुझे अपने साथ लेते चलिए। वह ब्राह्मण कुछ नहीं बोला। मन में सोचा, जो पहले से ही मुझे 6 लड़की है और इसको कैसे लेते चले। कुछ जवाब नहीं दिया और घर चला गया। इस तरह से जब जब वह उस पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए आता था, तब तब माता लक्ष्मी उस पीपल के पेड़ से निकल करके वही बात बोलती थी, जो पिताजी मुझे अपने साथ लेते थे। ब्राह्मण इसी सोच में पड़ गया, क्या करूं क्या नहीं करूं, और कमजोर हो गया। उसकी पत्नी एक दिन कहने लगी, तो क्या बात है, आप बहुत कमजोर हो रहे हैं, पहले तो बिल्कुल स्वस्थ थे। तब वह ब्राह्मण बताया कि देखो, जब जब मैं उस पीपल के पेड़ के पास उसमें जल चढ़ाने के लिए जाता हूँ, तब तब उस पीपल के पेड़ से एक लड़की निकलती है और मुझे कहती है, जो पिताजी अपने साथ लेते चले। तब वह ब्राह्मणी बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, 6 लड़की मेरे पास है तो क्या है, उसको भी ले आइए। सब अपने अपने नसीब से जीता है। इस पर अगले दिन जब वह ब्राह्मण उस वृक्ष के पास में गया और उसमें जब पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाया, तब माता लक्ष्मी लड़की का रूप धारण करके फिर प्रकट हो गई और कहने लगी, पिताजी मुझे अपने साथ लेते चलिए। तब वह ब्राह्मण माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर के घर चला आया। माता लक्ष्मी के पहुंचने के बाद ब्राह्मण के दिन बदलने लगे। जब एक दिन वह भिक्षा मांगने के लिए गया, तो और दिन की अपेक्षा लोग उस दिन दान अधिक दिए। उसकी झोली आटे से भर गई। जब घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी बोली, ठीक है, भोजन तैयार करती हूँ। जब भोजन तैयार करने के लिए ब्राह्मणी वहां बैठी, तब माता लक्ष्मी बोली, जब मैं तैयार करती, मैं बना दूंगी। तब वह ब्राह्मणी उस लड़की से बोल रही है, जो बेटी तुम अभी छोटी हो, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे, तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो। माता लक्ष्मी बोली, नहीं नहीं, मेरा हाथ नहीं जलेगा, मैं सब कुछ कर लूंगी, लाइए। माता लक्ष्मी उस आटे को छान रही थी। तो देखिए, आटा तो थोड़ा था, लेकिन पूरे परात में आटा भर गया। सब तो माता लक्ष्मी की महिमा थी। फिर रसोई में जाकर के माता लक्ष्मी अनेक प्रकार के जो है स्वादिष्ट भोजन तैयार कर ली और उन लोगों के सामने में ला करके रख दी। सभी लोग और दिन की अपेक्षा उस दिन बड़े चाव से उस भोजन को किए और खुश हो। कुछ देर के बाद में उस ब्राह्मणी का भाई आ गया। ब्राह्मणी सोच में पड़ गई, जो मेरा भाई आ गया है, उसको भी तो कुछ भोजन कराना पड़ेगा। ऐसा सोच ही रही थी कि उसका भाई बोला, ए बहना, कुछ खाने के लिए है तो लाओ, भूख लगी है।
तो और उसे चिंता हो गई, क्या करूं, घर में तो कुछ है नहीं। उसी समय माता लक्ष्मी उस ब्राह्मणी को देख करके बोली, माता तुम क्यों चिंता कर रही हो, क्या बात है, बताओ। तब वह ब्राह्मणी बोली, बेटी देखो ना, तुम्हारे मामा जी आए हैं, घर में तो कुछ है नहीं, सभी लोग खाना खा लिए, मैं कहाँ से अपने भाई को खाना दूंगी, यही चिंता हो गई। माता लक्ष्मी बोली, इसमें चिंता करने की क्या बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं जा देखती हूँ। माता लक्ष्मी रसोई में चली गई और अपनी शक्ति से अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तैयार करके मामा को दे दिए। मामा उस भोजन को देख के प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उस भोजन को प्रेम पूर्वक खाने लगे और उनका मन बिल्कुल ही खुश हो गया। इस तरह से जब शाम हो गई तब माता लक्ष्मी उस ब्राह्मणी से बोली, हे माँ, एक दिया इस कमरे के पास जला के रख दो, मैं इसी कमरे में सोऊंगी। इस पर वह ब्राह्मणी बोली, बेटी तुम बच्ची है, तुम अकेले इस कमरे में कैसे सोओगी, डर नहीं लगेगा? नहीं माँ, माता लक्ष्मी कहने लगी, नहीं माँ, मुझे डर नहीं लगेगा, आप चिंता नहीं। तब वह ब्राह्मणी एक दीपक जला करके वहां रख दी और माता लक्ष्मी उस कमरे में जा करके चारों तरफ देख रही। कुछ ही देर में उसके घर में अन्न धन से भंडार भर गया, किसी चीज की कमी नहीं रह गई। फिर माता लक्ष्मी एक जगह तो रहने वाली है नहीं, पूरे संसार को देखना है। तब वहां से उसके घर से निकल करके जा रही, तब वह ब्राह्मण देख लिया। उस ब्राह्मण, उस जो गरीब ब्राह्मण था, उसने माता लक्ष्मी को देख लिया। तब कहने लगा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तब जो है माता लक्ष्मी अपने बारे में बताई, जब मैं ही लक्ष्मी हूँ, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारे दुख के कारण मैं तुम पर प्रसन्न, मतलब तुम्हारे कष्ट को दूर करने के लिए मैं तुम्हारे घर आई थी। अब तुम्हारे पास में किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है, अब मैं जा। देखिए मित्रों, बेचारा एक दिन भोजन के लिए जो है तरसता था, आज उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा से सब कुछ पूरे हो गए। तो क्यों ना हम लोग भी श्रद्धा पूर्वक माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, तो अवश्य ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए। हाँ, यदि घर में कोई अतिथि पहुंचता है तो बड़े प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक उनका सत्कार करें। क्या पता कौन व्यक्ति किस रूप में आ जाए और आपका किस्मत बदल दे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।